की ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਮਹਿਵਰ ਸੀ। ਕੋਠਾ ਮੰਜੀ ਸੁੱਤੀ ਉੱਠੀ ਕੁੰਡੀ ਬਿੱਲੀ। अनार का जिक्र अंगूरां का जिक्र देखो मैं ते आप गाना तो शरबत बना लेते ना, गाना ही। हाँ, आपको पता है एक शायर की एक सेंस होती है। वैसे गुस्सा न करिए, बड़ी बेहुदा सेंस थी। गंडेरी मैंने उसमें बंदे को खिलाई है कि उसको यरकान ना हो जाए। तो आप हकीम बन जाते ना। आपने मैं गंदे गाने लिखन तो ਤੁਹਾਡੇ को माफी मांगना, बल्कि ਤੁਹਾਡੇ को भी माफी मांगना। अस्सलाम वालेकुम, मैं गुप्ता सलीम। आज के शो हवालात में आपको खुशामदीद कहते हैं। आखिरकार हमारी हुकूमत को थिएटर का ख्याल आ ही गया। आज हमारे साथ एक ऐसे राइटर मौजूद है जिनके गाने जो है एक लिस्ट निकली है और इनके गानों को बैन कर दिया गया है। क्यों बैन किए गए हैं, इन्हीं की जुबानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल है जी? ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि जो हुकूमत पंजाब ने 80 गाने बैन किए हैं। अच्छा, आपके मायने में इस तरह के गाने आए कैसे, किस तरह, क्यों लिखते हैं ऐसे गाने? देखे मैंने गाने लिखे हैं एक सेंस में। हर आपको पता है एक शायर की एक सेंस होती है। वैसे गुस्सा न करिए, बड़ी बेहुदा सेंस थी। नहीं, बेहुदा तो आप कह रही हैं ना। उस वक्त जब मुझे रिकॉर्डिंग के दौरान प्रोड्यूसर हजार 2,000 का इनाम देते थे कि वाह 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 टिमी साहब तुसी की है लिखी है डांग ते की तुसी एनर्जेटिक गाना लिखिया है, अनार का जिक्र अंगूरां का जिक्र। देखो मैं ते आप गाना तो शरबत बना लेते ना, गाना ही। देखे मैंने जो गाने लिखे हैं वो न्यूट्रिशन डाइट स्पेशलिस्ट गाने हैं। गंडेरी मैंने उसमें बंदे को खिलाई है कि उसको यरकान ना हो जाए। ठीक है ना? वो मैंने प्यार से कहा कि प्यार की गंडेरी। अब मैं पंजाबी में उसको खाना तो लिख नहीं सकता, चुपना ही लिखूंगा ना। लिखा आपने है, ठीक है ना। हाँ। आपको सेंस होनी चाहिए थी, ये आप लिख क्या रहे हैं? देखिए मैंने तो आपको बताया जो मेरी सेंस है, ताकि बच्चों को मैदे में गर्मी ना हो। तो आप हकीम बन जाते ना। देखें यही बात अगर आपको हकीम कहे के जाके गंडेरियां चूपो तो आप कहते हैं जी हकीम साहब ने कहा है। देखिए, हकीम की बात होती है कि प्यार की गंडेरी नहीं कहता, वो गन्ने की गंडेरी कहता है। ठीक अच्छा है? अच्छा अच्छा, चलो जी अगली बार मैं इस गाने को लिखूंगा, गुस्से दी गंडेरी चूप ले। इतना लफ्ज तो ठीक है। आगे जो आप अजीबोगरीब फिर वो चार पाई का जिक्र करते, चार पाई घर पे होनी चाहिए। तो घर की बात घर तक रखा करे ना। राइटर बन के वो पूरी आवाम में क्यों फैला दी? हाँ बस ये मेरे से गलती हुई है कि मैंने चार पाई को ना छत पे ले गया हूँ, और जो डांग मैंने चोर के लिए रखी थी वो मैंने चार पाई के नीचे फेर दी। बस ये मेरे से गलती हुई है। अच्छा आपको एक और मशवरा दूंगा, बगैर शायरी के, बगैर यानी बगैर वोकल के अगर आप इन गानों को सुने तो इनकी तो धुन जो बनी हुई है, इनका जो म्यूजिक बना हुआ कितना अच्छा बना हुआ है। अब मैं आपसे थोड़ा सा टाइम मांगता हूं कि मैं इन्हीं गानों को साफ करके लिखूंगा। यानी पहले मेरी राइटिंग थी गंदी, अब मैंने खुशखती सीख ली है, मैंने तख्ती भी लिखना शुरू की है। अब मेरी राइटिंग होगी साफ। मैं इन गानों को साफ करके लिखूंगा, फिल्टराइज करूंगा इनको। आपने राइटिंग साफ नहीं करनी, आपने अपना ज़हन साफ करके लिखना है। फिर बताएं। ओके ओके, अब मैं ज़हन साफ करके इन गानों को ना इनके नए वर्जन वो बनाकर मैं आपको सुनाऊंगा। आप पास कर देंगे, आप भी और ये सुनने वाले भी पास कर देंगे, तो फिर उसको रिकॉर्ड करवा लूंगा। अच्छा, सबसे ज्यादा आपने ऐसे गाने लिखे कि दूध मिक्स कर दिया, फिर पता नहीं वो क्या अजीब। देखे मैंने जो गाना लिखा दूध मखना दी पली, वो मैंने लिखा था एक कमर्शियल से मुतासर होके जो आइसक्रीम की चलती थी, दूध और मक्खन से बनी, तो मैंने बनी की जगह पली लगा दिया। आपके गाने सारे ही यकीन करे बड़े बेहुदा और बड़े वाहियात टाइप के थे। देखिए आपकी बात से मैं कोई इख्तलाफ नहीं कर रहा। शायर जो लिखता है उसकी एक कैफियत होती है, मेरी कैफियत थोड़ी सी बेहुदा थी, आपकी तो बहुत ही ज्यादा बेहुदा थी। अच्छा ये बताएं, आप हमेशा क्या इसी माहौल में रहते हैं या? मैं अपने गांव में मशहूर था कि गालियां देने वाला बच्चा। अच्छा, मुझे लोग बड़ा अप्रिशिएट करते थे कि यार बच्चा बड़ा सोहना लगता गाल कटदा। निक्के होंदे नहीं बच्चे कहंदे गाल कटदा तेरी मैं, तो ओ मैं बड़ा अच्छा कहना सा। मतलब बचपन से ही आप ऐसे हैं? हाँ, तो जब लाहौर आके मैंने पहला अपनी वो उसी लैंग्वेज में गाना लिखा तो लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया मुझे। कौन सा गाना था आपका? वो छोड़ दें, वो भी बेहुदा ही था। तो मैंने कहा यार ये देखें, आपको खुद शर्म आई ना बताते हुए। हाँ बस मैं अब क्या करूं, उस वक्त लोगों को नहीं आई समझ, मुझे आ गई थी कि एक ना एक दिन इस काम पर मैं बेइज्जत होऊंगा। वो आज हो रहा हूं।
चले शुक्र है कोई शर्मिंदगी तो हुई। हाँ बस अब मैं इन्हीं गानों को, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं इन्हीं गानों को साफ करके लिखूंगा और आप मुझे इन्हीं गानों के ऊपर आप मुझे दाद देंगे। ये वो आपकी बात ठीक है, लेकिन इतना जिक्र कर दिया आपने मंजीओं का। देखिए मंजी का मैंने जिक्र इसलिए किया है कि सारी जिंदगी बचपन में ना हम बहन भाइयों में इसी बात पे लड़ाई होती थी, ये मेरी मंजी है, ये मेरी मंजी है, इस मंजी पे मैंने सोना है। क्यों एक ही मंजी थी? नहीं मंजी काफी थी, लेकिन वो जो पंखे के आगे मंजी थी ना उसकी वजह से लड़ाई होती थी कि पंखे के आगे जो मंजी उसके ऊपर मैंने सोना है। इसलिए मेरे हर गाने में मंजी का जिक्र होता है। वो जो आप पूछना चाह रही है ना मंजी इकते, हाँ हाँ वही आगे अब बताइए। मैं वो किसी की मैंने मजबूरी का जिक्र किया था कि एक घर में दो बंदे रहते हैं तो वो एक ही चारपाई पे सो जाएं। लिखते लिखते ना वो गाना, वो मैं चूंकि जवान था, वो जवानी का जिक्र हो गया तो इस वजह से वो थोड़ा सा वल्गर हो गया। मैं उसके लिए भी आपसे और आपसे माजरत खां हूं। अब मैं गाना लिखूंगा दो जवानियां ते दो मंजियां। मतलब मंजियां आपने लाजमी रखनी है। देखे मंजियों अब फिर बेड पे चलें, अस्पताल वाले बेड पे जाएं आप। और आप डराएं तो ना अस्पताल के बेड से। मैं अब गाना लिखूंगा दो जवानियां ते दो बेड, अगर घर में हो नहीं तो फिर वही मंजी। आपने वो मेरा अनारों वाला गाना नहीं सुना? वो किस बाग में चले गए थे जहां आपको सिर्फ दो नारी नजर आए? देखे मेरी बात सुने, जब मेरी नजर कमजोर है, मैंने वो देखा दो अनार हिल रहे हैं तो मैंने उसके ऊपर गाना लिख दिया। इससे पहले भी तो आपने सुना नहीं वो गाना, नींबुआं दा जोड़ा हंसां दा जोड़ा, मैंने अनारों का जोड़ा डाल दिया। केरी बारिश जिहदे विच तुसीं लोकां नूं नवांदे सी। देखो वही बारिश हुंदी जिहदे च दुनिया नहांदी है। कालियां इट्टां काले रोड मींह वसा दे जोरो जोर, कालियां इट्टां काले रोड मींह वसा दे जोरो जोर। उसे बारिश दे विच हाँ जी मींह वसिया, कुर्सी गिल्ली कराती ते लाचा गिल्ला कराता, गाना हो गया गंदा ते हथ हो गया ढिला। हुण तुसीं इहनूं साफ करना है ते कुर्सी ते लाचे नूं करो खुश्क ते ढिले हथ नूं कर दिओ परां ते गाना हो जांदा साफ। की तुहाडी शायरी दा महवर सी? कोठा मंजी सुत्ती उठी कुंडी बिल्ली। देखो शायर अपनी ऑब्जर्वेशन लिखदा है, मेरी ऑब्जर्वेशन सुत्ती उठी कुंडी मंजी सोटी डांग बिल्ली कुत्ता शेर ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੀ। ਹਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗਾਣੇ 'ਚ ਕੁੱਤਾ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਗਾਣੇ 'ਚ शेर लिखना है। शेर ऐन वाला ऐसा शेर होएगा कि लोग सुन के कहणगे आ आ वाह वाह क्या बात है। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਉਹ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕੋਠੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਤੀ ਸਾਂ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਜੇ। ਅੱਛਾ ਬਰਸਾਤ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਸਾਤ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਖੇਲਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਲਿਖਿਆ ਪੈਂਦੀ ਬਰਸਾਤ ਹੈ ਹਾਂ ਨਾ ਜਾਵੀਂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਵੇ। मैं लिखी माँ दी मोहब्बत, तो माँ अपने बच्चे नु कह रही है पुत्र बाहर बारिश हो रही है ते बाहर ना जाई। अच्छा कोई हुन साफ सुथरे गाने ਤੁਹਾਡੇ ਆਣਗੇ? देखो मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਗਾਣੇ, ਗੈਰਤ ਵਾਲੇ ਗਾਣੇ, ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਵਾਲੇ ਗਾਣੇ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਵਾਲੇ? ਓਏ ਮਾਂ ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਚ ਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਵੇ ਭੈਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਵੇ ਉਹ ਗਾਣੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਿਆਣੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਉਮੀਦ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੈਸੇ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਗਾਣੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਲਾਈਟਾਂ ਮਾਰਦੇ ਚਮਕਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਜ ਮੈਂ ਗਿੱਲੀ ਟਾਕੀ ਮਾਰ ਕੇ ਲਿਆਣੀ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਾਲਸ਼ਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਲਿਆਣੀਆਂ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਲਾਈਟਾਂ ਮਾਰਦੇ ਗਾਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਨਾ ਗਾਣੇ सुनोगे बल्कि पढ़ोगे ना तो तानू मजा आ जाएगा। ऐसी अच्छी साफ सुथरी शायरी कमाल हो जाएगा होएगी। जी जी मैं आप बकलम खुद मैं गंदे गाने लिखन तो तुहाडे को माफी मांगना, बल्कि तुहाडे को भी माफी मांगना, बट आई स्टिल प्रॉमिस विद यू कि मैं गाने अब साफ सुथरे लिख के लेके आऊंगा। उस वक्त के लिए मुझे दें इजाजत, मेरा बाहर रक्षा खड़ा हुआ है उसका बिल बन रहा है मेरी तरफ। जी जी आप जा सकते हैं ताकि आपको जल्दी टाइम मिले साफ सुथरे गाने लिखने के लिए। तो हुकूमत पंजाब ने बहुत ही अच्छा जो है वो फैसला किया है कि इनके ऐसे गाने जो है वो उनको पाबंदी लगा दी गई है। इसके लिए मैं हुकूमत को अप्रिशिएट करती हूँ। और ऐसे शायर जिनको अभी एहसास हुआ है कि मैंने वाकई ही बहुत ही घटिया गाने लिखे, आइंदा नहीं लिखूंगा। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा और ऐसे शायर जिन्होंने माजरत कर लिए कैसे लगे हैं जरूर बताइएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।